नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे हिंदी व्याकरण का सबसे पहला टॉपिक जिसका नाम है संज्ञा। मित्रों, ये कोई नया टॉपिक नहीं है। आप सब जानते हैं, पिछले कई साल से आप इस टॉपिक को पढ़ते आ रहे हो और बहुत ही ध्यान से पढ़ते हो। ठीक इसी तरह से आपको इस टॉपिक को पढ़ना है। मित्रों, ये टॉपिक इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये आपके फाइनल एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। तो आज हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। संज्ञा। यदि आपसे कोई पूछे कि मेरे बच्चे संज्ञा क्या है, तो यहाँ आपको देख सकते हैं कि संज्ञा क्या है। किसी जाति, भाव, व्यक्ति, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। मतलब आपने इंग्लिश में पढ़ा है कि व्हाट इज अ नाउन। नाउन इज अ नेम ऑफ प्लेस, एनिमल, पर्सन, थिंग वगैरह वगैरह। ठीक उसी प्रकार से हिंदी में बोलिए तो संज्ञा क्या है। संज्ञा किसी भी वस्तु का नाम है, किसी भी भावना का नाम है, किसी भी दृष्टि गोचरित होने वाली चीज का नाम है। तो मतलब जो भी चीज दुनिया में है सबका कोई ना कोई नाम है और सबको हम क्या बोलते हैं, संज्ञा। तो यहाँ आप ध्यान से देख सकते हो, यहाँ आपको दिख सकते हैं कुछ चित्र, गुलाब वगैरह दिख रहे हैं। ये सब क्या है, ये सब नाम है। जैसे उदाहरण दिया है पशु। अब पशु क्या है, पशु भी एक नाम है। अगर आपको कहीं समझ लो ढेर सारे आपको अभी आपके सामने समझ लो एक बिल्ली आ जाए तो आप लोग ऐसे थोड़ा ना बोलते हो, देखो कोई कोई है जो चार पैर पे चल रहा है, उसके पास दो आंखें हैं, दो कान है, बड़ी सी पूंछ, ऐसे थोड़ा ना आप बोलते हो। उसको एक नाम दिया गया है। हिंदी में उसको बोला जाता है बिल्ली, तो आप उसको बिल्ली बोलोगे। अगर कोई इंग्लिश मैन रहेगा तो उसको कैट बोलेगा। मतलब हर एक भाषा ने उसको नाम दिया है, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, संज्ञा। उदाहरण दिया सुंदरता। सुंदरता भले एक भावना है तो उसको फिर भी उसको नाम है, जैसे सुंदरता। फिर मोहन, दिल्ली, ऐसे उदाहरण है। अब आइए हम जानते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के कुल मिलाकर 5 भेद है, जिसमें से सबसे पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। मित्रों, हम अभी एक एक करके सारी संज्ञाओं को हम डिटेल में जानेंगे कि हर एक संज्ञा का उदाहरण क्या है और हर एक संज्ञा का अर्थ क्या होता है। फिलहाल अभी बस आपको ये 5 नाम याद होने चाहिए, कंठस्थ हो जाने चाहिए ये 5 नाम, क्योंकि ये 5 नाम आपको बहुत जरूरी है। और इसे संज्ञा के बाद हम सर्वनाम पढ़ेंगे, विशेषण पढ़ेंगे, क्रिया पढ़ेंगे, अव्यय, काल, संधि, बहुत सारा टॉपिक है। तो ये समझ लो आपका शुरुआत है। यदि आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय ये 5 चीजें आ गई तो आपका हिंदी व्याकरण पर ऐसा कमांड होगा कि आपका एक भी नंबर नहीं जाएगा। अब हम बात करते हैं संज्ञा के भेद के 5 भेद है। जिसमें सबसे पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। मित्रों, ये जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब क्या होता है मित्रों। व्यक्तिवाचक संज्ञा, आइए देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा केवल एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए जिस नाम का प्रयोग किया जाता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ देखिए ताजमहल का पिक्चर थोड़ा ओवरलैप हो गया इसलिए ठीक से दिख नहीं रहा है, उसे कहते हैं। मतलब यहाँ क्या बोला गया, किसी एक, याद रखना किसी एक, ये एक बहुत शब्द बहुत जरूरी है। बहुत बच्चे इसको मिसअंडरस्टूड कर देते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी एक, जैसे ताजमहल। अब ताजमहल एक ही है, 10 ताजमहल तो है नहीं, तो ताजमहल क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब आइए बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद हम बात करेंगे कि किस तरह से बच्चे व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा में कंफ्यूज होते हैं। आइए पढ़ते हैं जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से उसकी संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या हो रहा है बच्चों, जिस संज्ञा शब्द से उसकी संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, नदी, नगर, पर्वत, पशु, पक्षी, लड़का, कुत्ता, गाय, घोड़ा, भैंस, बकरी, नारी, गांव आदि। अब आप लोग बोलोगे सर ये भी तो नाम है, लेकिन इसको जातिवाचक संज्ञा में क्यों डाला गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्यों नहीं। मित्रों, अब यहाँ आपका
काम होता है कि कैसे आप डिफरेंशिएट करोगे जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा में। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी एक के बारे में बताती है और जातिवाचक संज्ञा संपूर्ण जाति के बारे में। जैसे तो मोहन एक लड़का है। अब ये वाक्य में यदि आपको बोलेंगे संज्ञा पहचानो, तो मोहन ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, और लड़का हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। क्योंकि लड़का कोई एक नहीं होता ना, ढेर सारे लड़के तब जाके लड़का होता है, क्योंकि लड़का एक जाति है। लड़का के अंदर मोहन, सोहन, राम, श्याम सब कुछ आ जाएगा, लेकिन लड़के के अंदर मोहन, सोहन, श्याम सब आ जाएगा, लेकिन मोहन के अंदर तो सिर्फ मोहन ही आएगा ना। बस यही आप इमेजिन करके रखो कि जातिवाचक संज्ञा ढेर सारे का मतलब एक जाति होती है, और व्यक्तिवाचक संज्ञा सिर्फ एक को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नए भेद को, जिसको बोलते हैं हम भाववाचक संज्ञा। ये संज्ञा का तीसरा भेद। आइए जानिए भाववाचक संज्ञा क्या होता है। जिस संज्ञा शब्द से पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म आदि का बोध हो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, मिठास, बचपन, मोटापा, चढ़ाई, थकावट आदि। मित्रों, भाववाचक संज्ञा ही एक ऐसा संज्ञा है जिसे संपूर्ण संज्ञा का सर्वदा कठिन भाग माना जाता है, क्योंकि जल्दी भाववाचक संज्ञा कोई भी बच्चे को पहचानना आता ही नहीं। जैसे एक स्टेटमेंट ले लो, राजा इतना अच्छा था कि उसकी अच्छाई से लोग खुश थे। अब प्रश्न आता है, इसमें संज्ञा ढूंढो। अब बच्चे परेशान हो जाते हैं कि अच्छा संज्ञा है कि अच्छाई संज्ञा है। मित्रों, हमेशा याद रखना कि अच्छा तो कोई गुण नहीं, अच्छा एक गुण है। अच्छा क्या है, एक गुण है, वो उसका एडजेक्टिव है। लेकिन अच्छा का नाउन फॉर्म क्या हो जाता है, अच्छाई। तो हमेशा देखना जिस शब्द के आगे ई पा ऐसे मतलब कुछ आपको अलग दिखेगा उन शब्दों में, उन्हें हमेशा भाववाचक संज्ञा समझना। जैसे अच्छा का अच्छाई, बुरा का बुराई, बूढ़ा का बुढ़ापा, फिर मोटा का मोटापा, थकना का थकावट, समझ लो। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा। आगे बढ़ते हैं, जिसको हम बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। अब मित्रों, ये समूहवाचक संज्ञा क्या होता है, जिन संख्या शब्दों से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है उन शब्दों को हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भीड़, मेला, सभा, कक्ष, परिवार, पुस्तकालय, झुंड, गिरोह। अब मित्रों, समूहवाचक संज्ञा आप लोग समझ गए। समूहवाचक संज्ञा जब हम किसी ग्रुप की बात करते हैं, जैसे यहाँ दिया है भीड़। अब भीड़ में कोई एक तो रहेगा नहीं, ढेर सारे लोग खड़े हैं, तो वो क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा। सभा, मेला, ये सब क्या है मित्रों, ये सब समूहवाचक संज्ञा है, क्योंकि यहाँ ढेर सारा जनसैलाब उमड़ता है, यहाँ आपको ढेर सारे लोग दिखते हैं, इसलिए हम समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। कक्षा भी ले सकते हो, कक्षा एक थोड़ा ना होता है, कक्षा ढेर सारे विद्यार्थी आकर मिलते हैं तब जाके कोई एक कक्षा बनता है। फिर सेना ले सकते हो, ढेर सारे सिपाहियों के समूह को हम क्या बोलते हैं, सेना बोलते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम नए भेद, जिसको हम बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी ठोस, तरल, पदार्थ, धातु, अधातु या द्रव्य का बोध करते हैं उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। मित्रों, अब यहाँ आपको जानना बहुत जरूरी है कि ये द्रव्यवाचक संज्ञा होते क्या है। द्रव्यवाचक संज्ञा मतलब हम चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। मित्रों, किसके बारे में बात कर रहे हैं, चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। अब ये द्रव्यवाचक संज्ञा भी आगे चल के दो भागों में बंटता है, जिसे हम बोलते हैं तरल द्रव्यवाचक संज्ञा और ठोस द्रव्यवाचक संज्ञा। मित्रों, ये सब लिखना मत भूलना, ये सब आपको लिखना है, आपके नोटबुक में लिखते जाना है। जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको अपने नोटबुक में लिखते जाना है। द्रव्यवाचक संज्ञा के दो भेद होते हैं, तरल द्रव्यवाचक संज्ञा, ठोस द्रव्यवाचक संज्ञा। अब तरल द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है, जो भी द्रव्य तरल में होते हैं, मतलब तरल रूप, मतलब दो सब्सटेंसेस विच आर इन लिक्विड फॉर्म, किसमें है बच्चों, लिक्विड फॉर्म में, वो किसमें आते हैं, तरल द्रव्यवाचक संज्ञा में। और दो सब्सटेंसेस विच आर इन सॉलिड फॉर्म, वो किसमें आते हैं मित्रों, ठोस द्रव्यवाचक
संज्ञा में। जैसे मैं आपको बोलूं दूध, तो दूध किस में आएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा में आएगा ही आएगा, लेकिन साथ ही साथ वो तरल द्रव्यवाचक संज्ञा में आएगा। सोना, तो सोना किस में आएगा? ठोस द्रव्यवाचक संज्ञा है। आशा है आपको समझ आ गया होगा। और बस इसके बाद आपका ये संज्ञा का भाग खत्म होता है। लेट्स रिवाइज वन मोर। चलिए एक बार हम वापस सारे टॉपिक्स रिवाइज करते हैं कि संज्ञा हमने क्या पढ़ा? संज्ञा, फिर हमने संज्ञा का डेफिनेशन पढ़ा कि किसी भी चीज वस्तु का नाम, भावना का नाम, उसे हम क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा वो होता है जब हम किसी एक के बारे में बात करें, जैसे ताजमहल, गंगा नदी, मोहन, सोहन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ये आपको स्पेसिफाई करना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री तो जातिवाचक हो जाएगा क्योंकि प्रधानमंत्री बहुत आए गए। जैसे एक टाइम पे नरेंद्र मोदी जी अभी हैं, फिर एक टाइम पे मनमोहन सिंह जी थे, ऐसे कई आए गए, समझ रहे हो? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा एक होता है। फिर जातिवाचक संज्ञा, जैसे बिल्ली, बिल्ली भी तो ढेर सारे बिल्लियां होती है ना, किसी का नाम इमली होता है, किसी का नाम टॉम होता है, तो ऐसे कई सारे बिल्ली होते हैं। फिर हम बात करते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा वो होती है जिसमें हम भावना को देखते हैं, किसी भी भावना का पता चलता है, भावना का बोध होता है, उसे हम भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। फिर आता है समूहवाचक संज्ञा। मित्रों, समूहवाचक संज्ञा कब हम बोलते हैं? जब कहीं ढेर सारे लोग एक साथ जुटे मिले, या फिर किसी भी चीज का समूह, जैसे गुच्छा, ये भी क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा वो होता है जब हम किसी भी चीज के बारे में बात करते हैं और चीज अगर तरल में है, मतलब लिक्विड फॉर्म में है, तो हम तरल द्रव्यवाचक संज्ञा बोलेंगे। अगर सॉलिड फॉर्म में है तो हम उसे ठोस द्रव्यवाचक संज्ञा बोलेंगे। जैसे दूध, तो उसको हम क्या बोलेंगे? तरल द्रव्यवाचक संज्ञा। और सॉलिड फॉर्म में है जैसे हम सोना, तो उसको हम बोलेंगे ठोस द्रव्यवाचक संज्ञा में। तो यहाँ मैं आपसे विदा लेता हूँ। आशा है आपको संज्ञा बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यदि आपको कोई भी डाउट आता है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, मैं आपका डाउट ज़रूर सॉल्व करूँगा।